अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करना है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसको हम किस तरह से नियोजित करें। पुराने जो फर्टिलाइजर थे यूरिया, डीएपी, एनपीके जो हम लोग करते थे, इतना यूज हो चुका कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। हमारे यहाँ रिसर्चर्स आ रहे हैं, कुछ आईसीआर से लोग आ रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं। और भारत में जो क्रॉप पैदा हो रही हैं उनकी क्वालिटी सुधारते हैं ताकि वो क्रॉप वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो सके। हमें खाना बहुत मिलता है लेकिन वो पौष्टिक खाना वो बढ़ाना है। जो ये मान के चलिए 30-40% इजीली केमिकल जो क्रॉप्स पे डल रहा है वो कम हो जाएगा। ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम सोम्स बोलते हैं, SOMS। ये हमारी भारत की इकोनॉमी को मदद करते हैं। 200 करोड़ 500 करोड़ अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सुधारने में खर्च कर दिया जाए, फिर ये तो काया पलट कर देगा। जो किसान अभी तक एनपीके आधारित यूरिया, डीएपी, पोटास आधारित खेती करते थे, उनके लिए अब मुश्किलें हैं। क्या आप जानते हैं कि जो किसान कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, महंगे फल, महंगी सब्जियां उगाते हैं, वो क्या अपने फसल में वही पुराने वाले डीएपी, यूरिया डालते हैं, दानेदार, या फिर कुछ नया हो गया है? और प्लांट की न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट टेस्ट लाने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पौधे में जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है वो दानेदार है, जैसे आपने बोला, उस कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र से किसान की ज़रूरत पूरी नहीं होती। यदि सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है तो लीफ के माध्यम से या रूट्स में ड्रिप के माध्यम से देता है तो बहुत कम क्वांटिटी में उसकी NPK की ज़रूरत पूरी होती है। क्योंकि सोल्यूबल फॉर्म है तो उसको ड्रिप में देना आसान है, उसको लीफ पे देना आसान है। नंबर 2, उनका रिजल्ट तुरंत मिलता है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक वाले अपना बात करते हैं, सोल्युबल फर्टिलाइजर वाले अपनी बात करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले अपनी बात करते हैं, बायोस्टिमुलेंट वाले अपनी बात करते हैं। हमारा ये मानना है कि ये जब तीनों चारों चीज़ें मिक्स होती है तभी उन्नत किया। हम अगर देखेंगे कि जहाँ उन्नत खेती हो रही है आज, जहाँ पोमोग्रेनेट की खेती होती है, ग्रेप्स की खेती हो रही है, वहाँ पे ये चारों चीज़ें एक साथ जब काम करती है तब प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप चाहेंगे कि मेरे आम जो है, आम में पल्प ज़्यादा हो, या फिर संतरे में संतरे का जो सतह है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार हो, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सही न्यूट्रिशन सही समय पे और सही मात्रा में मिल जाने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि उसमें फिर डिजीज़ नहीं आते, लड़ने की क्षमता आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं हम लोग उसको। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा उसमें किसान का खर्चा बहुत बचता है। तो ये सिर्फ एक तरफ से फ़ायदा नहीं कर रहा, दूसरे तरफ से भी कर रहा। तीसरा चौथा जो किसान को ही समझ में आया कि इससे हम लोग फसल को ज़्यादा दिन तक उसी अवस्था में रख सकते हैं। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि आज तोड़ाई हुआ, उसके बाद में बाज़ार तक जाएगा, 3-4 दिन बाद वो बिकेगा, तब तक वो उसमें जो वो चमक है, उसकी जो क्वालिटी है, वो वैसा ही बना रहना चाहिए। इसके लिए भी सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल होता है। पूरे इंडिया में जो किसान है वो कहीं ना कहीं बोरवेल वाटर से अपने एज इन द फार्मिंग यूज़ करता है। पीएच, जो बोरवेल वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 8 से 9। कायदे से जो भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर्स हो या इंसेक्टिसाइड्स हो, उनका पीएच, वीडीसाइड हो, हर्बिसाइड हो, एक्चुअल ऑप्टिमल पीएच होता है 6। अगर 6 पीएच पे अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अब हमारे बोरिंग वाटर का पीएच सब जगह आप देख लो 8 से 9 के आसपास रहता है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जब फार्मर स्प्रे कर रहा है, ताकि पानी का पीएच 6 हो जाए और उसके बाद जो भी उन्हें स्प्रे करना है वो स्प्रे करें। तो अब सही ऑप्टिमल पीएच पे जब स्प्रे होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। 120 देशों में देखा जाए तो हम लोगों का नाम नीचे से 111वें नंबर पे आता है जब हम फूड सिक्योरिटी के हिसाब से। तो हंगर इंडेक्स हमारे कंट्री का अभी भी बहुत ज़्यादा है और नीचे की तरफ है हम लोग। जो पौष्टिकता हमारे खाने में नहीं है, हमें खाना बहुत मिलता है लेकिन वो पौष्टिक खाना वो बढ़ाना है, जो उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। 42% के करीब, 45% के करीब जो टेक्निक है एग्रीकल्चर में वो पब्लिक सेक्टर से आता है। 55% टेक्नोलॉजी हमारे इंडस्ट्री के तरफ से आता है। तो हम लोग जो 50,000 वैज्ञानिक खाली 42% से 45% से जो पब्लिक सेक्टर के टेक्नोलॉजी के पूरे देश के खाली 42% किसानों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों ना अच्छा हो कि अगर हम
जो 42% पब्लिक सेक्टर का टेक्नोलॉजी और 55% इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी दोनों मिलके अगर हम 100% किसानों तक ले जाएं, क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंडस्ट्री नहीं है या ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 14 करोड़ फैमिली के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस लेके पहुंच सके। तो आज बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक समन्वय बने गवर्नमेंट के साथ। किसान का जो प्रॉफिट होता है ना, वो पहली हार्वेस्ट में नहीं आता, वो उसका कॉस्ट है। जब वो लगातार हार्वेस्ट करता है, रिपीटेडली हार्वेस्ट करता है, तब जाके उसका प्रॉफिट बनता है। सरकार को ज़रूर, सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो उसको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन माध्यम चाहिए किसानों का कि कोई अवेयरनेस उनकी बढ़े। और जहाँ तक प्लांट प्रोटेक्शन की बात है, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि प्लांट प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, लेकिन किसानों को जो नकली और असली दवाइयों को फ़र्क करने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो भी उनको ख़रीदना है वो बिल के साथ ख़रीदना चाहिए। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसान का क्या मजबूरी है कि बिल से नहीं खरीद रहा, क्योंकि बिल से ना खरीदते हुए एक पेस्टिसाइड जो अच्छा कंपनी बनाता है उसके नीचे वो बना ही नहीं सकता। अगर 200 रुपये प्रति 100 ग्राम का बना सकता है, वो अगर कोई उसको 50 रुपये का दे रहा है, इसका मतलब वो नकली दे रहा है। क्योंकि इतना मार्जिन कभी भी नहीं होता किसी भी, क्योंकि सभी कंपटीशन पे हैं। कोई आदमी अकेला कुछ नहीं कर सक रहा। 300 कंपनी एक साथ एक ही चीज़ बना रही है, तो उसको दाम में उसको फ़र्क नहीं कर सकता अगर वो अच्छा कंडीशन में, अच्छा क्वालिटी का हो। तो किसान भाइयों को QR कोड को ज़रूर स्कैन करके देखना चाहिए, कौन सा कंपनी अच्छा दे रहा है, नकली और असली में ज़रूर पहचान करना चाहिए, और उसको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर उसको कोई पेस्टिसाइड से हानि हुई है, चुपचाप ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि मेरा तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उसको बोलना चाहिए, उसको डब्बे को अपने पास रखना चाहिए। जब तक उसकी खेती पूरी नहीं हो जाती, डब्बा रखना चाहिए, उसका बिल रखना चाहिए, ताकि अगर उसको इंश्योरेंस वाला भी पैसा देगा, उसको बिल देख के देगा। 20-25 साल पहले फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन चाइना एंड इंडिया एक बराबर थी। आज 20 साल में वो वर्ल्ड के लीडिंग सप्लायर बन गए और हम आज भी इंपोर्ट कर। हम इसको दबाते रह गए और फार्मर्स का हित ये बोल बोल के, आपने कल देखा ही होगा कि हम जब बता रहे कि लिंकिंग हो रहा है, तो कहाँ से फार्मर का हित उसमें है। फार्मर को सिर्फ बताने के लिए हित होता है, बट वो फार्मर सेंट्रिक नहीं है पॉलिसीज़। तो जब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आप ऐसी नीजर्क रिएक्शन में, अभी हॉर्मोज रूट ठीक हो जाएगा तो आप उसको भूल जाएंगे। स्ट्रैटेजिकली आपको इसको करना पड़ेगा कि छोटे छोटे पैमाने पे कोल गैसिफिकेशन लगा के यूरिया मैन्युफैक्चरिंग और बाकी मैन्युफैक्चरिंग पे आपके आना पड़ेगा। तो सब ने अब ये मान लिया है, अब इसको बहुत बड़े स्तर पे प्रमोट करने की ज़रूरत है, और इसमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं दूसरों पे। वो बहुत अच्छी बात नहीं है। और इससे आप सोचिए कि अगर हम लोग पूरी तरीके से 50% भी अगर यूरिया का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो कितनी सब्सिडी बचती है। 200 करोड़ 500 करोड़ अगर इस पर खर्च कर दिया जाए यहाँ के इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सुधारने में, तो फिर ये तो काया पलट कर देगा। पुराने जो फर्टिलाइज़र थे, यूरिया, DAP, NPK जो हम लोग करते थे मिक्स करके, DAP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, ये सब जो खाद है वो पुराने टाइप के खाद थे, जो हरित क्रांति के समय बहुत उसकी महत्व थी। लेकिन आज देश में इतना यूज़ हो चुका कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। किसी भी टेक्नोलॉजी का एक अंतिम दिन होता है जब वो इतना अपना जो उसने करना था उससे ज़्यादा कर दिया। अब हम उस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा नहीं देना चाह रहे, हम उससे द्वारा जो भी फर्टिलाइज़र का देश में बनने लगा उतने को वहाँ रोक के हम ऐसे मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं कि पौधों के प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लेकिन कम फर्टिलाइज़र डाल के, कम फर्टिलाइज़र से पौधों को ज़्यादा उसको दिला के। जैसे आप पानी दे रहे हैं, थोड़ा पानी दे रहे हैं, थोड़ा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, थोड़े में ज़्यादा हमें इससे कर सकते हैं, प्रदान कर सकता है। और उसमें खाली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धि होती थी। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसमें जो घुलनशील पदार्थ है, जो पानी के पौधे के ऊपर से छिड़काव करके जो बचाव होता है, उतना ही मात्रा में ही पौधे को न्यूट्रिशन मिलता है जितना उसको चाहिए, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होता। तो इस तरह से ये जो सॉम्स का जो फैलाव है, ये आज अगर देखा जाए सॉल्युबल फर्टिलाइज़र तो 11% के रेट से बढ़ रहा है।
हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन्नत तरीके चाहिए जिसमें कम से कम उसके अंदर पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए जो पौष्टिक तत्वों का, पौष्टिक न्यूट्रिशन का।